नमस्कार। पॉलिटिकल पिच पर आप सभी लोगों का स्वागत है। दिल्ली में आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर के आम आदमी पार्टी ने सभी 7 सीटों पर लड़ने का ऐलान कर दिया। उसके बाद कांग्रेस को अल्टीमेटम देते हुए केवल 1 सीट देने का प्रस्ताव रखा है और बहुत जल्द सीट समझौते पर बात करने के लिए कहा है। तो दूसरी तरफ कांग्रेस आम आदमी पार्टी के एक तरफा ऐलान के बाद सभी 7 सीटों पर तैयारी करना शुरू कर दी है। अभी गीता कॉलोनी में, दिल्ली के पूर्वी दिल्ली लोकसभा क्षेत्र के गीता कॉलोनी में जो पार्टी का कार्यकर्ता सम्मेलन हुआ था, उस सम्मेलन से कांग्रेस को एक टॉनिक मिली है। उसके बाद कांग्रेस दिल्ली के सभी 7 लोकसभा सीट पर अपनी चुनावी तैयारियां करनी शुरू कर दी है। दिल्ली प्रदेश इकाई के द्वारा जो दिल्ली के लेकर स्क्रीनिंग कमेटी बनाई गई है रजनी पाटिल के नेतृत्व में, राज्यसभा सदस्य रजनी पाटिल के नेतृत्व में, उनके समक्ष दिल्ली के प्रदेश इकाई अरविंदर सिंह लवली के नेतृत्व में, जो दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनके नेतृत्व में काम करते हुए पार्टी ने हर लोकसभा सीट से 3 से 5 उम्मीदवारों का एक पैनल राष्ट्रीय दिल्ली स्क्रीनिंग कमेटी के चेयरमैन रजनी पाटिल को सौंपा है। अगर जिन नामों की चर्चा करें, अरविंदर सिंह लवली ने जिन नामों को सुझाया है राष्ट्रीय स्क्रीनिंग कमेटी को, उनमें से नई दिल्ली लोकसभा क्षेत्र से कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष अजय माकन, महिला कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष अलका लामा और पार्टी के पूर्व प्रदेश उपाध्यक्ष अभिषेक दत्त का नाम है। अगर अजय माकन मना करते हैं तो अलका लामा और अभिषेक दत्त पर विचार किया जाएगा। चांदनी चौक लोकसभा क्षेत्र से पार्टी जेपी अग्रवाल या उनके बेटे मुदित अग्रवाल को चुनाव लड़वाने का पक्ष रखती है। अगर वो चुनाव नहीं लड़ना चाहते हैं तो हारून यूसुफ, मंगत राम सिंघल और हरिशंकर गुप्ता जैसे अनुभवी नेताओं को इस पैनल में रखा गया है। पूर्वी दिल्ली लोकसभा क्षेत्र से दिल्ली प्रदेश इकाई की प्राथमिकता संदीप दीक्षित की है और इसलिए संदीप दीक्षित का सबसे पहले नाम रखा गया है। इसके अलावा विधायक नसीब सिंह और अनिल चौधरी का भी नाम है। दक्षिणी दिल्ली लोकसभा क्षेत्र से यह गुज्जर बहुल लोकसभा क्षेत्र है। गुज्जर मतदाताओं की संख्या अच्छी खासी है दक्षिणी दिल्ली लोकसभा क्षेत्र में। यहां पर रमेश कुमार या फिर सज्जन कुमार के बेटे जगप्रवेश कुमार को टिकट देने के लिए पैनल में रखा गया है। इसके अलावा भी दिल्ली प्रदेश के उपाध्यक्ष रहे, दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष रहे और गुज्जर नेता चतर सिंह को भी इस सूची में रखा गया है। तो एआईसीसी सचिव रोहित चौधरी को भी इस सूची में रखा गया है। उत्तर पश्चिमी दिल्ली लोकसभा क्षेत्र जो अनुसूचित जाति के लिए रिजर्व क्षेत्र है, इस क्षेत्र से पूर्व सांसद उदित राज को सबसे पहले नंबर पर रखा गया है। उसके बाद शीला दीक्षित सरकार में लंबे समय तक मंत्री रहे, पीडब्ल्यूडी मंत्री रहे राजकुमार चौहान, जो मंगोलपुरी विधानसभा क्षेत्र से लंबे समय तक मंगोलपुरी का प्रतिनिधित्व किया। इसके अलावा भी पूर्व केंद्रीय मंत्री कृष्णा तीरथ, पार्टी के पूर्व प्रदेश उपाध्यक्ष राजेश लिलोठिया और बवाना विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक सुरेंद्र कुमार का भी नाम है। तो पश्चिमी दिल्ली से कन्हैया कुमार, जो पूर्वांचली वोटों का यहां पर वर्चस्व है, तो यहां पर कांग्रेस के महासचिव जो पिछले लोकसभा चुनाव में कम्युनिस्ट पार्टी के टिकट पर बिहार के बेगूसराय लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़े थे, इस बार उनको पश्चिमी दिल्ली से
चुनाव लड़वाने की तैयारी चल रही है। इसके अलावा इस क्षेत्र से पूर्व विधायक मुकेश शर्मा का भी चर्चा है। उत्तर पश्चिमी दिल्ली से चौधरी मतीन अहमद, भीषण शर्मा और हसन अहमद जैसे पूर्व विधायकों को इस सूची में रखा गया है। कांग्रेस पार्टी दिल्ली में आम आदमी पार्टी के अकेले चुनाव लड़ने के ऐलान के बाद, सभी 7 सीटों पर चुनाव लड़ने के ऐलान के बाद, कांग्रेस पार्टी ने अपने स्तर पर 7 सीटों की तैयारियां शुरू कर दी है और इसको लेकर के अपने पुराने नेताओं पर ही भरोसा जता रही है। जबकि दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी इन 7 सीटों पर उसके सिटिंग एमपी हैं। उसके बाद भी भारतीय जनता पार्टी नए चेहरे की तलाश कर रही है और कांग्रेस अपने पुराने चेहरे पर, जमे जमाए चेहरों पर और राजनीति के लंबा अनुभव रखने वाले चेहरों के भरोसे ही आगे उतरना चाह रही है। अरविंदर सिंह लवली वैसे भी आम आदमी पार्टी के गठबंधन के पक्षधर नहीं रहे थे। कई बार बयान अलका लांबा का भी ऐसा ही था कि वो आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन के पक्षधर नहीं थी, लेकिन केंद्रीय नेतृत्व के सलाह के बाद अलका लांबा के सुर आम आदमी पार्टी के खिलाफ थोड़ा नरम हुआ था। लेकिन अरविंदर सिंह लवली जो पूर्वी दिल्ली की गीता कॉलोनी में जो कार्यकर्ता सम्मेलन हुआ था, उसमें भी आम आदमी पार्टी के खिलाफ तर्क टिप्पणी करने से गुरेज नहीं किए थे प्रदेशाध्यक्ष अरविंदर सिंह लवली। ऐसे में दिल्ली में एक त्रिकोणीय मुकाबला होता हुआ दिखाई दे रहा है, जहां एक तरफ आम आदमी पार्टी होगी, आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी जहां विरोधी खेमे में होंगे और दोनों ही चुनाव मैदान में होंगे, तो दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी दिल्ली की 7 लोकसभा सीट जीत करके 2014 और 2019 की कहानी को दोहराने को लेकर हैट्रिक लगाने की ओर फिर से प्रयास करेगी। गौरतलब है कि 2014 में भी मोदी लहर में दिल्ली की 7 लोकसभा सीट भारतीय जनता पार्टी जीती थी। 2019 में भी भारतीय जनता पार्टी सभी लोकसभा सीट जीती है। अब 2024 में फिर से एक और 7 सीटें जीतने का दावा भारतीय जनता पार्टी कर रही है और इसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी नए नेताओं की तलाश कर रही है, नए उम्मीदवार की तलाश कर रही है, जिसके कारण से दिल्ली में इन 7 लोकसभा सीटों पर मुकाबला रोचक बनता जा रहा है। देखना दिलचस्प होगा कि दिल्ली के मतदाता क्या भारतीय जनता पार्टी को हैट्रिक लगाने का मौका देते हैं या फिर आम आदमी पार्टी को संसद में दिल्ली से खाता खोलते हैं, या कांग्रेस फिर से अपनी खोई हुई जमीन को फिर से खोज पाती है। धन्यवाद साथियों। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल पॉलिटिकल पिच को सब्सक्राइब कीजिए। दिल्ली की राजनीति को लेकर के ये वीडियो आपको कैसा लगा है, इसके बारे में आप हमें लिख करके जरूर बताएं। धन्यवाद।